.NET 8.0 tutorial insert sample data inside our database table. So guys, प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर हमारी इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट के अंदर हमारी टाइप स्पेसिफाई कर दी थी और साथ में प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर हमने एड डीबी कंटेक्स्ट ऑफ टाइप इन्वेंटरी लेके रखा था। इसका मतलब ये होगा कि जब भी डेटा इंसर्ट करेंगे तो ये डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग वाली जो है, मतलब ये वाली चीज जो है वो इस्तेमाल करेगा। अभी हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर प्रोडक्ट करके एक टेबल बना के रखा था। अभी ये प्रोडक्ट जो है वो मतलब किसके साथ लिंक होगा, यहाँ पर मैं इस चीज को फिलहाल के लिए बंद कर रही हूँ, इसको भी बंद कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट टेबल है, इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर यहाँ पर मेरे पास कितनी कॉलम्स है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है और प्राइस है यहाँ पर है। और आप आईडी जो है वो प्राइमरी की है और नॉट नल है, ऑटो इंक्रीमेंट है, वो ऑलरेडी मैंने समझा के रखा है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट वाले क्लास के अंदर 4 फील्ड बनानी पड़ेगी आईडी, नेम, प्रॉपर्टी वगैरह के रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं एक कोपायलट का इस्तेमाल करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट लिख रहे हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ। एक तो मुझे जरूरत पड़ेगी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्राइस की, क्योंकि आईडी मिल चुका है। तो यहाँ पर आईडी कैपिटल, फिर यहाँ पर नलेबल के रिलेटेड यहाँ पर स्ट्रिंग में डिस्क्रिप्शन ले रहे हो, नेम हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन। ये जो है ये डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, तो कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट सिंपल सी चीज है। तो नेम हो गया, आईडी हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और अब मुझे जरूरत पड़ेगी, प्राइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखे आपको लिखना है प्रॉप, अगर 2 बार करना है। ठीक है, फिर से कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको प्रॉपर्टी बनानी है तो शॉर्ट में लिखना है प्रॉप और 2 बार टैप करना है। अभी यहाँ पर मेरी जो है वो प्राइस जो है वो होगी डेसिमल। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसे ले रही हूँ, मेरी फील्ड का नाम है प्राइस। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट, तो क्या भाई प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट नाम का क्लास हो गया, टेबल का नाम भी वही है, आईडी तो आईडी, फिर नेम तो नेम, डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन, उसी तरीके से रखिए। अगर देखिए अगर टेबल का नाम अलग होता है तो यहाँ पर आपको एनोटेशन के अंदर यहाँ पर लिखना पड़ता है टेबल, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हो गया यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा एनोटेशन, यहाँ पर आपको टेबल का नाम लिखना पड़ता है। अगर अलग हो तो फिलहाल तो यही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो गया मेरा टेबल, और देखिए यहाँ पर स्कीमा दिखेगी, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है स्कीमा डीबीओ डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आपकी स्कीमा अलग है तो यहाँ पर आप स्कीमा का नाम भी लिख सकते हैं, तो स्कीमा, और उसके बाद डबल कोट्स में आपको क्या लिखना है, डीबीओ। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से क्लास, मतलब क्या कहते हैं, तैयार हो चुका है। तो विद द यूज ऑफ दिस क्लास हम डेटा इंसर्ट करेंगे। अभी ये जो प्रोडक्ट नाम का क्लास है उसको हमें कहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्वेंटरी के अंदर, यहीं पर, यहाँ जो है ना इन्वेंटरी क्लास, ये प्रोडक्ट वाले क्लास को हमें डीबी इन्वेंटरी को बताना पड़ेगा कि भाई अगर जहां कहीं भी अगर मुझे प्रोडक्ट वाले टेबल में डेटा इंसर्ट करने हैं तो किसकी मदद से करना, तो कि भाई ये प्रोडक्ट वाले क्लास का इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर इंसर्ट करना। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पब्लिक। ठीक है, वर्चुअल, वर्चुअल के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैंने कवर करके रखा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन है वर्चुअल, तो यहाँ पर मैं नहीं कवर कर रही हूँ। डीबी सेट के अंदर मैं क्या स्पेसिफाई कर दूंगी, अपने क्लास का नाम, मेरे क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट। ये जो है ना ये जो है वो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूंगी, और उसको कॉल किसके नाम के करूंगी, प्रोडक्ट्स, किस नाम से कॉल करूंगी, कंट्रोल जेड, किस नाम से करूंगी, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, टैप कर दीजिए, गेट सेट हो जाएगा, काम खत्म। मतलब जब भी इन्वेंटरी डीबी क्लास को हम कहीं पर भी, हमारा सेल्स कंट्रोलर है या फिर होम कंट्रोलर है, कहीं पर भी जब हम करेंगे डीआई तो ऑटोमेटिकली हम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो डेटा हमारे इंसर्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं क्या चली जाती हूँ, सेल्स कंट्रोलर के अंदर चली जाती हूँ। सेल्स कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर जाकर मैं अपनी प्रॉपर्टीज बनवा लूंगी। अभी इसको क्या, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो इनबिल्ट है कोर के अंदर, डिपेंडेंसी डीआई, इसकी वजह से डेटा जो है वो हमारा एकदम फ्लुएंटली डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट हो जाता है। सिर्फ एक जगह आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम किया, डीआई कर दिया जहां जहां जरूरत पड़ी, और आपका काम खत्म। डेटा जो क्रूड ऑपरेशन है, क्रिएट, रीड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो एकदम आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर जा रही हूँ और मैं बना रही हूँ अपनी पहली प्रॉपर्टी, और उसको मैं रखूंगी रीड ओनली रखूंगी। ठीक है,
इन्वेंटरी इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स आ गया, और उसको मैं दे रही हूँ, और फिर नाम डीबी कंटेक्स लिखिए या फिर कंटेक्स लिखिए, जो कुछ भी है लिखिए। फिर यहाँ पर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, CTOR कर दीजिए, तो CTOR ऐसा लिखना है आपको। कंट्रोलर बनाने के लिए आपको लिखना होता है CTOR, 2 बार टैब बनाएंगे तो आपका कंट्रोलर जो है वो बन जाएगा। सेल्स जिस नाम का है उसी नाम से बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं करूंगी DI, तो यहाँ पर होगा इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स। मतलब क्या होगा, कंटेक्स ये होगा, मैं आपको बता रही हूँ, ये यहाँ से मैं किसे असाइन कर रही हूँ, डीबी कंटेक्स इज इक्वल टू कंटेक्स, ठीक है, या अलग नाम लिखा तो अच्छा होगा। और देखिए अभी क्या होगा, जब एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है, एकदम सिंपल फ्रेशर लेवल पे ये समझिए कि मेरी एप्लीकेशन रन हुई, तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के थ्रू यहाँ पर हमारी ऑफ ए टाइप एड डीबी कंटेक्स के थ्रू हमने किसके स्पेसिफाई करके रखा है, इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स। अब ये इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स को क्या पता चलेगा कि जब मेरे डेटा एग्जीक्यूट होंगे तब मुझे ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी है। अभी इस डीबी कंटेक्स को मैंने यहाँ पर DI करके रखा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर DI करके रखा है। इसका मतलब ये होगा कि विद द यूज ऑफ ए दिस डीबी कंटेक्स हम जहाँ कहीं पर भी डेटा इंसर्ट करना चाहेंगे, डॉट एड सेव कर देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर सैंपल के लिए मैं एक सेव के रिलेटेड मेथड बना रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेव करके मेथड बना रही हूँ, और यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखिए ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन पहली बार हम आज के दिन में तो जो है ना, क्या कहते हैं कि एक बार डेटा इंसर्ट कर ही देते हैं, तो न्यू ऑफ टाइप, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ओबीजे डॉट, एक तो ले रही हूँ नेम, और यहाँ पर ले रही हूँ उसको एप्पल दे रही हूँ, ठीक है, फिर ओबीजे डॉट, फिर डिस्क्रिप्शन में ले रही हूँ क्या दे रही हूँ, कुछ भी दे देती हूँ, टेस्ट एप्पल, ठीक है, और यहाँ पर ओबीजे डॉट, और फिर यहाँ पर प्राइस ले रही हूँ जैसे कि 300, ठीक है, ऐसा कुछ दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक सैंपल कनेक्शन, एक एक्शन विजुअल बना के रखा है, और डायरेक्टली मैं इसको रन करूंगी। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ सैंपल डेटा इंसर्ट करना है, ज्यादा इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगी, विद द यूज ऑफ ए डीबी कंटेक्स्ट इसका इस्तेमाल करूंगी, ठीक है, यहाँ पर करूंगी, और यहाँ पर क्या करूंगी, मैं डीबी कंटेक्स के अंदर ऐड कर रही हूँ किसको, तो कि भाई प्रोडक्ट्स को बता रही हूँ क्या ऐड करना चाहती हूँ, तो कि भाई प्रोडक्ट्स मतलब ये वाली चीज कौन सी, ये हम चले जाते हैं हमारे डीबी कंटेक्स यहाँ पर। देखिए मैं इस प्रोडक्ट टेबल, ये प्रोडक्ट्स किसके साथ लिंक है, प्रोडक्ट के साथ, ये प्रोडक्ट क्लास मतलब कौन सा वाला, ये टेबल के साथ लिंक होगा यहाँ पर इसके साथ। मतलब जब भी मैं प्रोडक्ट वाले इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहती हूँ, ये प्रोडक्ट वाले टेबल में मैंने यहाँ पर सैंपल डेटा एक इंसर्ट करके रखा है, इसलिए आपको ये दिखाएगा। लेकिन जब भी मुझे डेटा इंसर्ट करने हैं तो मुझे प्रोडक्ट इस क्लास की जरूरत पड़ेगी। ये प्रोडक्ट को मैं इन्वेंटरी क्लास के थ्रू कहाँ से कॉल कर रही हूँ, तो यहाँ ये वाला, तो इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये वाली लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स को बता रहे हैं कि भाई तू ऐड कर, क्या क्या ऐड कर, तो कि भाई ओबीजे को ऐड कर, ओबीजे को ऐड कर मतलब क्या होगा कि भाई नेम के पास एप्पल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के पास टेस्ट एप्पल जाएगा, और प्राइस के पास क्या जाएगा, 300 रह जाएगा। तो ये एक तरीके से हमने क्या दे दिया, एक स्केलेटन जैसा बना दिया कि भाई हाँ ठीक है, ये डेटा मुझे ऐड करने, कहाँ से ऐड करने हैं, तो कि भाई ओबीजे के थ्रू मेरे डेटा जो है वो ऐड हो जाएंगे। अभी मुझे क्या करना होगा, अंडरस्कोर डीबी कंटेक्स डॉट से काम करता हूँ, हमारे डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव कर देती हूँ, और यहाँ पर हमें ये जो एरर दे रहा है वो दे रहा है रिटर्न के एरर दे रहा है। अभी यहाँ पर मैं ये कर देती हूँ। अभी देखिए सैंपल के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेव वाला जो है ना वो एक बनाना पड़ेगा, तो सेल्स की राइट साइड क्लिक करके यहाँ पर एक व्यू बना रही हूँ। वैसे तो एरर नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम बना देते हैं फालतू में कोई दिक्कतों से। तो मैंने सेव नाम की एक चीज बनाई, ये पेज रन ही नहीं होगा, मैं डायरेक्टली रन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक डिबग पॉइंट लिख रही हूँ, और फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने पेज को रन करने जा रही हूँ। तो देखिए ये मेरा पेज रन हो गया। फिर यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, सेल्स, क्योंकि मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, सेल्स। तो कंट्रोलर का नाम, और उसके बाद स्लैश करके हमें क्या लिखना होता है, हमारी मेथड का नाम लिखना होता है।
तो ये देखिए, इससे ये कंट्रोलर का नाम मेरा ये है, सेल्स कंट्रोलर। जैसे हमने स्टार्टिंग में याद हो तो आपको बता के रखा था, यहाँ पर हमने सेल्स स्लैश इंडेक्स करके रखा था, इसलिए बाय डिफॉल्ट कौन सी इंडेक्स वाली फाइल एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन अभी अगर मुझे मैन्युअली रन करनी है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, आपका जो पाथ है वो स्लैश, और अभी मेरी मेथड मैंने कौन सी बना के रखी है, सेव बनकर बना के रखी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करके हिट करूंगी, तो जो मेरा कंट्रोलर है वो यहाँ पर हिट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हिट हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैं देखिए डिबग पॉइंट करूंगी, F10 भी कर सकते हैं, यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड में से भी जाके कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने अपनी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर दी। तो देखिए अब ओबीजे को असाइन होगा एप्पल, यहाँ पर असाइन होगा टेस्ट, यहाँ पर होगा असाइन होगा प्राइस। देखिए अभी मैं यहाँ पर चली जाती हूँ एसक्यूएल सर्वर में, ये मेरी क्वेरी जो है इसको मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। फिलहाल यहाँ पर मुझे कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेव चेंजेस, तो मेरे डेटा जो है वो डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ओबीजे का ऐड हो गया जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। और अगर अब मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में जाके ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ, तो मेरे जो डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए। तो ये जो दो वीडियो था उसके बेसिस पर हमने क्या किया, सैंपल डेटा जो है वो डॉट नेट 8.0 के अंदर हमने सैंपल डेटा किस तरीके से इंसर्ट किए जाते हैं वो देख के रखा है। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे जो कोई भी है ना, ये पूरा स्ट्रक्चरिंग करेंगे। अभी सैंपल हमारा हो चुका है, डीबी कंटेक्स्ट तैयार हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कोडिंग करेंगे, ताकि हमें और डिटेल में अच्छा होगा। एक कंपनीज के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है वो स्टडी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।